कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि इस वक्त तो नहीं, लेकिन हो सकता है शायद अगली बार उन्हें सांसद पति के रूप में आना पड़े। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं इस बीच खुद गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव वे खुद ही लड़ेंगे, लेकिन शायद अगले चुनाव में उन्हें सांसद पति के रूप में आना पड़े। शायद इस चुनाव में तो आपके सामने प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा रहा हूं, शायद अगले चुनाव में जब ये पारित हो जाए तो शायद मुझे भी सांसद पति के रूप में आपके सामने आना पड़े, पर सांसद पति के रूप में मुझे मत आने देना अपने सामने। मैं तो वो नहीं करूंगा, कई तरीके से वो मेरी धर्मपत्नी मुझसे आगे भी काबिल है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के सखी संवाद कार्यक्रम में अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जिस परिवार, समाज एवं देश में नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। कार्यक्रम में सांसद सिंधिया ने महिला आरक्षण की बात रखते हुए कहा कि राहुल गांधी ने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के लिए महिला आरक्षण का विधेयक पहले सत्र में महिलाओं के लिए पारित करके हम रखेंगे। शायद इसके फलीभूत में ही इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आपके सामने मैं ही खड़ा रहा हूं, लेकिन अगले चुनाव तक ये पारित हो जाए तो शायद मुझे भी सांसद पति के रूप में आपके सामने आना पड़े। मध्य प्रदेश में क्षमता की कोई कमी नहीं है, आपको अवसर नहीं दिया गया है, और कांग्रेस की सरकार जो मध्य प्रदेश में बैठी है, हमारा दायित्व तो बनता है कि वो अवसरों का भंडार हम आपके लिए लेके आए, और वो हम लेके आएंगे आपके लिए, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। महिलाओं को पूजा जाता है हमारे धर्म में, लेकिन आज जो वातावरण पूरे देश में है, एक असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में तैनात हो चुका है। ये शांति का देश रहा है, ये धर्मनिरपेक्षता का देश रहा है, उदार विचारधारा का देश रहा है, और इस देश में सदैव महिलाओं का सम्मान किया गया है। हमारे धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वही देवता विराजते हैं। तो ऐसे नारी सम्मान का प्रदेश, ऐसे नारी सम्मान का देश, महिला सशक्तिकरण का देश, यही कल्पना है राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और सारे भारतवर्ष के लिए। और इसलिए जब कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, दिल्ली की सरकार में जो महिला आरक्षण का विधेयक है, राहुल गांधी ने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण का, महिला आरक्षण का विधेयक पहले सत्र में हम महिलाओं के लिए पारित करके हम लोग रखेंगे। और शायद उसकी फलीभूत में शायद इस चुनाव में तो आपके सामने प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा रहा हूं, शायद अगले चुनाव में जब ये पारित हो जाए तो शायद मुझे भी सांसद पति के रूप में आपके सामने आना पड़े, पर सांसद पति के रूप में मुझे मत आने देना अपने सामने। मैं तो वो नहीं करूंगा, कई तरीके से वो मेरी धर्मपत्नी मुझसे आगे भी काबिल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो 33%
महिला आरक्षण का बिल पारित होगा संसद में, इस देश में 160 से 170 ऐसी महिलाएं सांसद आगे आएंगी जो इस देश की यश और कीर्ति को आगे बढ़ाने का काम अवश्य करेंगी। मेरी सोच विचारधारा आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके सम्मान के लिए अगर कोई भी कमी अगर रहे तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुकारना, आपके साथ मुझे आप सदैव खड़े पाओगे। कुल मिलाकर सिंधिया के बयान से ये साफ हो गया कि इस बार प्रियदर्शनी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वे खुद लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, शिवपुरी।